अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज का डे ना हमारा कुछ ऐसे स्टार्ट हुआ। सबसे पहले ना हम लोग जल्दी आज उठ गए थे। तो उठते ही हम लोगों ने ना सबसे पहले खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स अपने पी। लेकिन ना आज हमारी जो जल्दी उठने की वजह थी ना, वो ये थी कि आज मेरी डेट फिक्स होनी थी और आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है, तो एंड तक क्लास में देखें। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद ना सारी सफाइयाँ वगैरह जो थी वो मेरी सिस्टर ने की थी और खाना वगैरह मामा ने रेडी करना था, तो मामा ने खाना वगैरह तैयार सारा किया, बनाया बनूआ। और जो मेरी सिस्टर थी उसने सारे घर के सफाइयाँ वगैरह की। और जो बाहर वगैरह के काम थे ना, यानी कि सामान वगैरह लाना था, तो वो मेरा भाई लेकर आया था। और हम लोगों ने ना डेकोरेट करने के लिए कुछ चीज़ें मंगवाई थी, वो भी मेरा भाई मामा के साथ जाके बाज़ार से लेकर आया था। तो वो चीज़ें ना मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ। ये ना चूल्हा हम लोग न्यू लेकर आए हैं, सिंगल चूल्हा है। क्योंकि हम लोगों के घर ना डबल चूल्हा था, सिंगल चूल्हा नहीं था, तो हम लोगों ने कहा एक सिंगल भी ले लेते हैं। ज़ाहिर है फिर गेस्ट वगैरह आते हैं, खाना वगैरह बनाना होता है, तो हम लोगों ने ये नया लिया था। एंड देन ना ये वो सामान था जो हम लोगों ने मंगवाया था शादी की डेट फिक्स वगैरह के लिए, यानी कि कुछ डेकोरेशन करनी थी, तो उसके लिए कुछ सामान मंगवाया था और कुछ ऐसे ही हमने फ़न फून के लिए मंगवाया था। तो ये वो सामान था। मुझे ना इतना शौक था कि मैं ना मतलब डेकोरेट करूँ, जिस रूम में हम लोगों ने मतलब सारी डेट फिक्स वगैरह करनी है, तो वो रूम मैं अच्छे से डेकोरेट करूँ। मुझे बहुत ज़्यादा शौक था और मेरी सिस्टर को भी बहुत ज़्यादा शौक था। हम दोनों को बहुत ज़्यादा शौक था कि हम लोग ना डेकोरेट करें। फिर हमने डिसाइड किया कि हाँ, हम लोग ना डेकोरेट करेंगे। फिर हमने मम्मा से और भाई से कुछ सामान जो मंगवाना था वो मंगवा लिया। सबसे पहले ना हम लोगों ने ना ये रेड और वाइट कलर के कुछ बलून्स मंगवाए थे, क्योंकि ना मेरा जो ड्रेस था ना वो मेहरून कलर का था, तो मैंने ना इस कलर के रेड मतलब मेहरून कलर तो मिल नहीं रहा था, रेड कलर मिल रहा था, तो हम लोगों ने रेड और वाइट कलर के बलून्स मंगवा लिए थे। मतलब रेड और वाइट ना अगर बलून्स इकट्ठे लगाए जाएँ तो काफ़ी प्यारे लगते हैं, तो हमने कहा ये कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा, तो हमने रेड और वाइट कलर के बलून्स मंगवाए थे सबसे पहले तो। एंड देन ना हम लोगों ने ये पार्टी पॉपर मंगवाया था, ताकि जब डेट फिक्स हो जाए उसके बाद ना ये मेरे ऊपर फेंकने के लिए हम लोगों ने मंगवाया था। एंड देन ना हम लोगों ने ये स्नो स्प्रे मंगवाई थी एक दूसरे के ऊपर फेंकने के लिए। हमने कहा मज़ा आएगा, इंजॉय हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि जब भी हम लोग कज़न्स वगैरह सारे इकट्ठे होते हैं ना, हम मिलकर खूब इंजॉय करते हैं। तो डेट फिक्स पे मेरी कज़न्स वगैरह ने भी आना था, तो हम लोगों ने कहा खूब इंजॉय करेंगे मिलके। एंड देन ना हम लोगों ने ये स्टिक्स ही मंगवाई थी, पता नहीं इनका एक्चुअली नेम क्या है, लेकिन मैं तो चलें स्टिक्स ही कह देती हूँ। तो हम लोगों ने ना ये मंगवाई थी, क्योंकि मेरी सारी कज़न्स ना और मेरी सिस्टर मिलकर लुड्डी वगैरह डालते हैं, तो उसके लिए हमने ये मंगवाई थी। एंड देन ना हम लोगों ने ये वाले बलून्स मंगवाए थे। ये ना खुद फुलाने पड़ते हैं, मतलब जैसे लिखा होता है डेट फिक्स, ये वो वाले बलून्स थे, तो ये हम लोगों ने मंगवाए थे। इतनी मुश्किल मिले ना, पहले ना मामा वगैरह शॉप पे एक पे गए तो वो कहते नहीं है, जिस भी शॉप पे जाते थे वो कहते थे नहीं है। फिर एक शॉप पे गए तो वो कहते कि जी खुद बनवाने पड़ेंगे फ्रेम की तरह से ना। तो उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी, वो समझ रहे थे जिस तरह निकाह वाला फ्रेम होता है, डेट फिक्स वाला फ्रेम वो समझ रहे थे कि बनवाना, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। असल में ना बिहाड़ी जो है ये छोटा शहर है, तो यहाँ पे इतना ये डेट फिक्स के लोग लगाते नहीं हैं, तो इसीलिए किसी भी शॉप वाले को पता नहीं था। फिर ना मैंने मम्मा को दोबारा कहा, मैंने कहा उन्हें कहीं जैसे हैप्पी बर्थडे लिखा होता है, वो वर्ड्स वाले बलून होते हैं ना, अगर इनके पास डेट फिक्स वाला मतलब पैकेट्स में नहीं है तो अलग-अलग आप अल्फ़ाबेट ले लें डेट फिक्स का। तो वो फिर ना मम्मा ने अलग-अलग ले लिया था। फिर मम्मा ने उन्हें बताया, लेकिन उन्हें फिर भी समझ नहीं आई थी। तो फिर मम्मा वगैरह ने खुद देखे तो पड़े थे, फिर मम्मा वगैरह ने कहा ये वाले चाहिए, तो फिर मम्मा वगैरह ले आए, वरना यहाँ के दुकानदारों को समझ ही नहीं आती कि क्या चीज़ चाहिए। और यहाँ पे डेट फिक्स वाली ज़्यादा चीज़ें होती भी नहीं हैं, छोटा सिटी है ना, इस वजह से तो बहुत ढूँढना पड़े। उसके बाद इतनी मेहनत के बाद, इतनी ढूँढने के बाद, इतनी कोशिश करने के बाद जाके ये बलून्स मिले थे। जब बलून्स नहीं ना मिल रहे थे तो मैं और मेरी सिस्टर इतना ज़्यादा सैड हो गए थे। हमें इतना शौक था कि हम लोग ना डेट फिक्स वाला लगाएं, डेकोरेट करें, लेकिन मिल ही नहीं रहे थे। लेकिन हमने फिर ना मामा को बोला कि प्लीज़ आप एक बार ना दोबारा ट्राई करें, हो सकता है मिल जाए। फिर मामा वगैरह ने दोबारा ट्राई किया तो फाइनली मिल ही गए थे। एंड देन ना हम लोगों ने ये सारे बलून्स वगैरह फुला लिए थे, लेकिन एफ़ जो था ना वो फूल ही नहीं रहा था, पता नहीं उसे क्या था। तो हम लोगों ने इतनी टेंशन ली, हमने कहा कि अब ना इतनी दूर बाज़ार फिर जाना पड़ेगा, घर में वैसे इतने काम थे, इतना टाइम नहीं था कि बार-बार बंदा बाज़ार जाए। लेकिन फिर मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि एक बार दोबारा ट्राई करो, उसने फिर दोबारा ट्राई किया ना तो फिर फूल गया था। एंड देन बलून्स वगैरह जो थे वॉल पे लगाने के लिए ना हम लोगों ने ये डबल टेप यूज़ की थी, इसी से हम लोगों ने बलून्स वगैरह सारे दीवार पे लगाए थे। यहाँ पे मेरा भाई ना सारे बलून्स वगैरह वॉल पे लगा रहा था, वही सारा डेकोरेट यहाँ पे कर रहा था।
एंड देन यहाँ पे ना डेट फिक्स के बलून्स जो थे वो लग चुके थे। उसके बाद ना मेरा कज़न भी आ गया, तो वो भी कहता कि मैं भी आओ हेल्प करवाता हूँ, तो वो भी हेल्प करवाने लग गया। उसने भी बलून्स वगैरह फुला के दिए। यहाँ पे वो ना बलून्स फुला के दे रहा था और मेरा भाई जो था वो भी कुछ बलून्स लगा रहा था और कुछ मेरा कज़न लगा रहा था और फिर हम लोग भी फुला के दे रहे थे बलून्स। तो मेरी सिस्टर, मैं, मेरा कज़न और मेरा भाई हम सब ना मिलकर डेकोरेट कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया हुआ था कि हम लोग ना ए लिख के ना उसके बाद हम लोग ना हार्ट लगाएंगे, मतलब कि हार्ट वाला जो बैलून था वो लगा देंगे और उसके बाद जेड से ज़ीशान, मेरे हस्बैंड का नाम है, मतलब अदन लव ज़ीशान हो जाएगा। फिर हम लोगों ने वो लगाया एंड देन हम लोगों की ये थी जी फाइनल लुक डेकोरेशन की। जो हम लोगों ने डेकोरेशन की थी, रूम इतना ज़्यादा प्यारा लगने लग गया था इस डेकोरेशन की वजह से। एंड देन ना मेरी सिस्टर ने ये सैलेड कट किया था, तो मैं उससे लेकर ना फ्रिज में इसे रख आई थी। उसके बाद ना हम लोगों के पास ना ये 2 बोर्ड मार्कर थे, एक ब्लू कलर का था और एक रेड कलर का था। तो जो ब्लू था वो चल रहा था, रेड जो था ना वो चल ही नहीं रहा था। हमने कहा चलो ब्लू से बना लेते हैं। फिर हम लोगों ने ना एक चार्ट पेपर लिया और चार्ट पेपर पे ना हम लोगों ने कहा कि हम ना खुद ही पॉपर्स बना लेते हैं। इस तरह तो पता नहीं यहाँ से मिले या ना मिले, तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग अब एक बार दोबारा बाज़ार जाएँ क्या इनके लिए। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया हम खुद ही बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने ना चार्ट पेपर मंगवा लिया था और ये बोर्ड मार्कर्स हमारे पास पड़े थे। फिर हम लोगों ने ना पहले इसकी शेप कट की सर्कल्स बना के ना, उसके बाद इस मेरी सिस्टर इसकी शेप्स कट करती गई और मैं ऊपर डेट फिक्स लिखती गई। फिर हम लोगों ने ये खुद ही बना लिए थे। उसके बाद ना हम लोगों ने ग्लू यूज़ करके और टूथपिक्स लेकर ना इसको कंप्लीट कर लिया था। फाइनल लुक इसकी मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। एंड देन ना हम लोग काम करते हुए अमरूद खाने लग गए। हमने कहा इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ खाना तो बनता है। फिर हम लोगों ने अमरूद खाए। एंड देन ये वाला वो ड्रेस था जो मैंने डेट फिक्स पे आज यानी कि पहनना था। तो ये वैसे तो प्रेस ही था, लेकिन मैंने कहा फिर भी एक बार कर लूँ तो ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो यहाँ पे मैं ना अपना ड्रेस प्रेस कर रही थी। ये वाला ट्राउज़र था मेरे ड्रेस के साथ, तो ये ना मैंने खुद बनवाया था, खुद ही यानी कि पूरा ड्रेस स्टिच करवाया था। तो ना मैंने ये ट्राउज़र के ऊपर ना यानी कि ये प्लाज़ो था खुले वाला जो होता है, ट्राउज़र जो होता है वो थोड़ा तंग होता है ना, ये खुले वाला प्लाज़ो था ये, तो मैंने इसके ऊपर खुद से ये वाली लेसेस लगवाई थी। एंड देन ना कपड़े वगैरह प्रेस करने के बाद ना अब बारी थी तैयार होने की। तो सबसे पहले ना मैंने नेल पॉलिश ये वाली ब्राउन लगा ली थी। मैंने मेहरून इसलिए नहीं लगाई थी क्योंकि जो मेरी मेहरून नेल पॉलिश है ना वो उतरती नहीं है। पता नहीं जिस मर्ज़ी नेल रिमूवर को यूज़ कर लो, वो पता नहीं कैसी नेल पॉलिश है, उतरती नहीं है। तो ये पील ऑफ थी, तो मैंने इसलिए ये वाली लगाई थी। एंड देन ना मम्मा राइस वगैरह बनाने की यहाँ पे तैयारी कर रही थी, तो मम्मा राइस साफ़ कर रही थी। एंड देन ये थी जी मेरी शर्ट की कंप्लीट लुक और साथ में ना इसी कलर का, मतलब मेहरून कलर का ही दुपट्टा था। ये वैसे फ़िल्टर लगा हुआ है ना तो इसलिए रेड नज़र आ रहा है, वैसे ये है मेहरून कलर में था ड्रेस। एंड ये थी जी मेरी कंप्लीट लुक। उसके बाद सब मेहमान जो थे ना वो आ चुके थे, सब लोग आ चुके थे। फिर हम लोगों की डेट फिक्स हो गई और फिर दवा वगैरह मंगवाई। एंड देन ना पॉपर्स वगैरह लगा के हम लोगों की जो मिठाई थी वो कुछ इस तरह की दिख रही थी। एंड मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं पॉपर्स की जो पिक्चर है ना या वीडियो वो एंड पे आप लोगों को दिखाऊंगी, तो वो ये थी फाइनल लुक जी पॉपर्स की। एंड देन दुआ वगैरह मंगवाने के बाद ना हम लोग थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे, क्योंकि ना ये बहुत मुश्किल टाइम होता है कि जब एक लड़की अपना घर छोड़ती है। ज़ाहिर है इतने साल जिसके साथ अपने माँ बाप के साथ बहन भाइयों के साथ रही होती है, एक लड़की के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है अपना घर छोड़ना। बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक ना हर लड़की का नसीब अच्छा करें, हर किसी का नसीब अच्छा करें, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी इसी तरह की सिंपल सी और क्यूट सी डेकोरेशन अपने घर में ही कर सकते हैं जिस तरह से हम लोगों ने की है। अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और हमारा आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो हर आप तक पहुँच सके। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।